Good morning students. Today we are going to study chapter first science. I am Anand Shukla and I am going to take nutrition in plants. मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पेज फर्स्ट और पेज सेकंड तक एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन स्टिल आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर सेकंड और आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं सेल्स। तो ध्यान से देखिए ये फ़ोटो, ये सेल है 1.1। ये आपको ड्रॉ करना रहेगा आपके बुक के अंदर और सैटरडे को मैं चेक करूँगा। सो सेल, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे ब्रिक्स बनी होती, ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है, उसी तरीके से द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे देखो, जो ये सेल का डेफिनेशन है वो है द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो XYZ, वो सेल से बना रहेगा। तो यहाँ पे जो फ़ोटो दिया गया है ना, ध्यान से देखो, वो उसकी रचना है। अब सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये जो सेल्स हैं छोटे छोटे, उन्हें आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं, और कुछ होते हैं थोड़े ज़्यादा सेल्स से बनते हैं, कुछ होते हैं न्यूमरस सेल, कुछ इन्फाइनाइट सेल्स से बनते हैं। सो some organisms are made up of only one cell. The cell is enclosed by a tiny outer boundary. अब उसको, जो सेल है उसको एनक्लोज किया जाता है एक टाइनी आउटर बाउंड्रीज में। एक बाउंड्री सी छोटी सी रहती है। यहाँ पे जब आप देखो, ये जूम करता हूँ और जूम करके तुमको बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये जो है बाउंड्री आपको दिख रही है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल की वो मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या बताया यहाँ पे देखो, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, बाय अ thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called as nucleus. देखो, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। The cell is enclosed by a thin boundary layer called as cell membrane, तो हमने पढ़ लिया। लेकिन most of the cells, यानी कि अगर समझ लो ये सेल लिया, अब इस सेल के अंदर have a distinct, एकदम अलग, सेंट्रली लोकेटेड, देखो ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है आपको एकदम सेंट्रली लोकेटेड, मुझे ड्राइंग करके आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में। ये रहा, देखो, ये जो टाइनी लेयर है, डिस्टिंक्ट एज वेल एज सेंट्रली लोकेटेड, ये देखो, ये जो पूरा सर्कल है उसके एग्जैक्ट बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड। ओके, और किस तरीके का स्ट्रक्चर है? स्फीयरिकल। किस तरीके का है? स्फीयरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? NUCLEUS, न्यूक्लियस। क्या कहेंगे हम इसको? न्यूक्लियस कहेंगे। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस का किन से सराउंडेड है? साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वो कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है।
अब जेली लाइक स्ट्रक्चर, एकदम थिन जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। आपने जेली फिश देखी होगी वो कैसी जेली होती है, उसी तरीके से वो उसी के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। सबको समझ में आया? तो ये जो आउटर बाउंड्री लेयर है, चलो मैं आपसे वापस पूछता हूँ, ये जो आउटर बाउंड्री लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो सेंट्रली लोकेटेड स्फीयरिकल, ध्यान देना, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट, अलग, सेंट्रली लोकेटेड, बीच में लोकेटेड, स्फीयरिकल, गोल स्फीयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस है जो मैंने ड्रॉ किया, वो किन से सराउंडेड है? सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। किस तरीके का स्ट्रक्चर है? जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है, सब्सटेंसेस हैं, उनसे ये सराउंडेड है। देखो ये जो छोटा 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 आपको डॉट 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 दिख रहा है ना, वही है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार ख़त्म किया था अपना पोर्शन, दैट वाज फॉर स्ट्रोमेटा। ठीक है, वापस से हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, रिवीजन काइंड ऑफ। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब आप जब लीव्स देखोगे ना, तो लीव्स के जो पोर्स होते हैं, छोटे 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 कांटे होते हैं, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्डेड सेल्स। अब ये सब गार्डेड सेल्स के साथ में सराउंडेड रहते हैं, यानी जो ये सेल होते हैं ना, उनको गार्ड किया जाता है। ठीक है, तो सच पोर्स, वैसे पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमाटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। ठीक है, याद करो मैंने क्या कहा था, जब आप बनाना प्लांट को काटोगे तो उसके अंदर तुम्हें छोटे छोटे स्ट्रॉ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो वही जो छोटे छोटे स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ से रूट्स में से पानी आता है और मिनरल आता है जो ऊपर तक जाता है पूरा। ठीक है, waters and minerals are transported to the leaves by vessels which runs like pipe throughout the roots, the stems, the branches and the leaves. They form a continuous path. वो क्या बनाएंगे? एक पूरा continuous path बनाएंगे और passage for the nutrients to reach to the leaves. यानी ऐसा नहीं होगा कि कहीं कहीं ब्लॉक हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। हाँ, समझ लो कि अगर उसको चोट लग गई, यानी कि मैंने पेड़ में अगर थोड़ा बहुत काट दिया, तो उतना पोर्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्लांट उसे न्यूट्रिएंट्स की मदद से वापस से रिपेयर कर देगा। क्या करेगा? रिपेयर करेगा और उसे पूरा कंटिन्यूअस पैसेज बना देगा। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। वो लीव्स तक पहुँचेगा सीधे। दीज आर कॉल्ड वेसल्स। तो हम उसको क्या कहेंगे? वो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको वेसल्स कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू reach the leaves. They are called vessels. You have learned more about transport of materials in plants in chapter 11. और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो चैप्टर 11 आएगा, तो उस टाइम पे हम उसको पढ़ेंगे और डिटेल में। तब तक पहेली कुछ कह रही है। पहेली wants to know what is so special about the leaves. लीव्स में ऐसी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड, वो
खुद ही अपना खाना बना लेते हैं, बट अदर प्लांट्स कैन नॉट, और बाकी के जितने पार्ट्स हैं प्लांट के वो क्यों नहीं बना सकते। तो हम आगे पढ़ेंगे इसका जवाब। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या कहते हैं हम उसको, क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। वो हेल्प करते हैं लीव्स को एनर्जी कैप्चर करने में फ्रॉम सनलाइट। अच्छा, अब ये एनर्जी का यूज़ यहाँ पे होगा, जैसे समझ लो मैंने बताया था पिछली बार कि जो तुमने चावल लिया था और फिर क्या कहते हैं पानी लिया था, वो दोनों को बॉईल करने के लिए हम क्या लेते हैं, बॉईल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। हाँ, तो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हम बर्नर पे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या, चावल पक जाता है। उसी तरीके से लीव्स भी क्या करते हैं, उसी तरीके से लीव्स हमारे सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। इट हेल्प्स, क्लोरोफिल क्या करेगा, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सिंथेसाइज प्रिपेयर करने में, फूड प्रिपेयर करने में मदद करेंगे, किन से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से वो फूड बनाएंगे। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फूड कब बनना पॉसिबल है, जब सनलाइट होगा तब। तो उसी प्रक्रिया को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान दीजिए, फोटो का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो फोटो लिखा है उसका मतलब लाइट है, और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, टू कॉम्बाइन, यानी मिला देना है। अब सिंथेसिस का मतलब कॉम्बाइन भी होता है, प्रिपेयर भी होता है, सब कुछ होता है सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो कहा है कि सिंथेसिस का मतलब होता है टू कॉम्बाइन, तो लाइट को कॉम्बाइन करना फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट से प्रिपेयर करना फूड। हम ऐसे भी कह सकते हैं, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अब कोई तुमसे पूछेगा कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उनके रॉ मटेरियल्स क्या है, तो हम कहेंगे कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, आर नेसेसरी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि जो हम खाना बनाने की प्रक्रिया है उसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक ऐसी पद्धति है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो वही एक ऐसी यूनिक प्रोसेस है अपनी पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स, यानी जो सन की एनर्जी है वो लीव्स में आ जाती है और स्टोर हो जाती है प्लांट्स के अंदर। किस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से सूरज क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है, एक ही सोर्स है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप सोचिए कि अर्थ पे फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, किसी भी प्रकार का फूड हम नहीं बना सकते।
the survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो डायरेक्टली किस तरीके से, डायरेक्टली तो भाई एक प्लांट के ऊपर उसका असर हो ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इनडायरेक्टली जब प्लांट बड़ा होगा तो उसमें से फ्रूट्स मिलेंगे, हम खाएंगे, और फ्लावर्स होंगे तो चलो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर आता है, तो नेक्टर कौन खाएगा, बीज आएंगी तो नेक्टर ले जाएंगी. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंडेंट अपॉन इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. अब ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज़ है सर्वाइवल के लिए. तुम्हें पता है कि कोरोना के अंदर क्या हुआ था, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है. तो हमको पता चला कि ऑक्सीजन इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर अस टू सर्वाइव ऑन अर्थ. सिमिलरली ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव. इस बात को हमें हमेशा याद रखना है. अब हम आते हैं बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस in other green plants of the plants. अब ये समझ लो कि besides leaves photosynthesis also takes place in other green plants of the plants. अब इन green stems के अंदर, green branches के अंदर भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की. द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक, देखो ध्यान दीजिए, द डेजर्टेड प्लांट्स हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. अब आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस यानी कि एक प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं, वो हमेशा आपको डेजर्ट में ही मिलेंगे. तो जो डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं हैव अ स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स यानी कांटेदार लीव्स होते हैं. टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. वो किस लिए होते हैं कि भाई वाटर लॉस डायरेक्टली ना हो जाए, ठीक है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अब ये जो प्लांट्स हैं उनमें तो लीव्स तो है नहीं, वो डायरेक्ट आपको स्टेम्स ही कहे जाएंगे. तो जो स्टेम्स हैं, अभी आप समझ लो फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट कभी देखना, सर्च करना, ड्रैगन फ्रूट के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, कांटे मिलेंगे. ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि उसके अंदर कांटे किस लिए होते हैं कि अगर अधिक से अधिक सूरज हो तो उस टाइम पे उसके अंदर का जो वाटर है वो सन ले ना ले. समझ में आया. अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वो हमने पढ़ा कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हर एक चीज़ फोटोसिंथेसिस होती है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. वही चीज़ हो गई, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स. अब लीव्स के सेल्स भी होते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, जो सेल होता है और उसके लीव्स होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स. अब वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करेंगे. दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन. अब इक्वेशन ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है और उसके अंदर क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल इट गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. क्या देता है, दो चीज़ देता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन. इसलिए अब आपको तुमको पता चला कि हम प्लांट्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साथ ही साथ पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं. फिर सनलाइट की प्रेजेंस में और और क्लोरोफिल की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, साथ ही साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, तो पीपल का जो पेड़ है
वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आप देखना कि वट सावित्री होता है तो उस टाइम पे किस चीज़ का यूज़ होता है, किसकी पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। मम्मी से पूछना, मम्मी तुमको बताएंगी कि पीपल की पूजा की जाती है। तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, हैंस वी शुड प्लांट अ ट्री। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अब हम देखो, मैंने तुमको जूम क्लासेस के अंदर बताया था कि तुम्हें क्लोरोफिल का फ़ोटो बनाना है। अब देखो क्लोरोफिल क्या है, ध्यान से देखना फ़ोटो के अंदर, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, क्लोरोफिल है। ध्यान से देखो, अब ये हैं गार्डेड सेल्स हैं। ये जो धीरे धीरे आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो गार्डेड सेल्स हैं। और स्टोमाटा, ये रहा स्टोमाटा, ठीक है, दिख गया। यही सब फूड फैक्ट्री है। क्या है, लीव्स के अंदर जैसे हम समझते हैं ना फूड फैक्ट्री, इसी को कहेंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, चलो मैंने पूछ लिया तुमको, ये डायग्राम दिखा दिया, पर ये प्रेजेंट कहाँ होगा ये तुम्हें पता है? ये एक सेक्शन ऑफ लीव है, यानी एक जो पत्ती को हम काटते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे और जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ये चीज़ें दिखेंगी, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर। अब देखो समझ लो ये लीव्स है, ए है, हमने लीफ लिया, लीफ के अंदर का जो ये छोटा सा पार्ट है, टाइनी पार्ट, यहाँ से जूम किया हमने, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन लिया हमने, उसको आप जूम करके देखोगे तो आपको ये ऐसा एक पार्ट दिखेगा उसके अंदर, इसको हम कहेंगे स्टोमाटा। क्या कहेंगे? स्टोमाटा। अब उसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये गार्डेड सेल्स हैं जो ये बगल में हैं, ये बने हुए, ये देखो ये गार्डेड सेल्स हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो स्टोमाटल ओपनिंग, ये है स्टोमाटल ओपनिंग, जो ये इतनी पोर्शन दिख रही है तुमको, ये क्या है, स्टोमाटल ओपनिंग है, यहाँ से स्टोमाटा ओपन होता है, ठीक है। तो स्टोमाटा का डायग्राम बनाने को एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस डायग्राम के अंदर। डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि भाई ये सनफ्लावर का प्लांट है, साथ ही साथ में लीव्स दिए गए हैं, लीव्स के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड गया, और ये देखो पीछे से ऑक्सीजन निकाल दिया इन्होंने, है ना। अभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट मिल गया, और क्या चाहिए, सीधी सी बात। देखो क्लोरोफिल का यूज़ किया इन द लीव्स, और मिनरल्स और वाटर, ये दोनों, जैसे पानी हमने डाला और जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स हैं वो मिक्स हुए, वो रूट्स के अंदर गए, रूट्स के अंदर से सीधे चले गए लीव्स में, लीव्स में गए, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के साथ में अभी जो मैंने तुमको डायग्राम दिखाया, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट समझ लो जो बन गया उसको लीव्स में ही स्टोर कर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे लीव्स धीरे धीरे वो फूड खाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स अपना खाते जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, देखा ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब हमको पता कैसे चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है? तो सीधी सी बात है, अगर आप स्टार्च टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब वही स्टार्च कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो भाई कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अच्छा, बोजो कुछ कह रहा है। बोजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो बोजो बहुत समझदार इंसान है। उसने कहा कि मैंने कुछ लीव्स देखे हैं वो रेड कलर के हैं, आधे सूखे हुए हैं, तो क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्या?
चलो अब हम उससे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल ही जाएगा। एक्टिविटी 1.1 देखेंगे तो टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, 2 पॉट में प्लांट लो सेम प्रकार के, कीप वन इन द डार्क, एक को तुम रख दो डार्क में और एक को ब्लैक बॉक्स में डाल दो। कितने घंटे के लिए? 72 घंटे के लिए डालना। एंड द अदर इन द सनलाइट, यानी कि एक प्लांट को तुम रख दो एकदम ब्लैक जगह पे और उसको 72 घंटे के लिए क्लोज ब्लैक बॉक्स में डाल दो, दूसरे को सनलाइट में रख दो सेम 72 आवर्स के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब हम क्या करेंगे, उसको हम निकालेंगे। अब उस पर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है, विद द लीव्स ऑन बोथ द प्लांट्स, यानी कि एक जो हमने बाहर रखा था उसका लीव्स तोड़ लो और एक जो ब्लैक बॉक्स में था उसका लीव्स तोड़ लो, उस पर आयोडीन टेस्ट करो। एज यू डिड इन क्लास, आपने क्लास 6 में क्या किया था, एक टेस्ट किया था जिसके अंदर तुमने सेम चीज़ देखी थी, उसी तरीके से करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट और रिजल्ट को देखो क्या होता है। नाउ लीव द पॉट और pot which was earlier kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test। अब पहले हमने टेस्ट कर लिया, बाद में हम जब रखेंगे 3-4 दिन के लिए फिर हम देखते हैं क्या होता है। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, फिर से आयोडीन टेस्ट करो अगेन इन द लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, खुद ही ऑब्जर्व करो कि क्या होता है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में देख लेना। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो वो क्या बताएगा, वही एक्सपेरिमेंट बताएगा कि भाई लीव्स अदर दैन ग्रीन, यानी जो ग्रीन कलर के हैं और जो ग्रीन नहीं हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, यानी कि जो रेड कलर के भी हैं समझ लो या येलो कलर के हैं तो उनमें आपको लगता है कि नहीं होगा, लेकिन नहीं, उनको एक कवरिंग शील्ड जैसा मिल जाता है जिसकी वजह से हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन अंदर की साइड क्या होता है, उसके प्रोसेस अकर होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो। अभी समझो ये है, ये येलो प्लांट है, नेचुरली बनाया गया है, तो नेचुरली जो प्लांट बनाया गया है वो उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये अपना मेहंदी का प्लांट है, मेहंदी के प्लांट के अंदर भी आपको क्या होगा, रेड मेहंदी कहते हैं इसको, तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि भाई रेड कलर का है, लेकिन स्टिल फोटोसिंथेसिस इज़ हैपनिंग। लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, अच्छा ये पूरा येलो है, शू फ्लावर का है, शू फ्लावर का भी है, एकदम येलो कलर का दिख रहा है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है और आपको क्लोरोफिल का प्रेजेंस मिलेगा। यू ऑफन सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। आप देखना कि कभी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स दिखोगे, ग्रीन कलर के कुछ प्लांट्स उगे होंगे स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड algae। अभी अच्छा समझ लो कि थोड़ा ग्रीन जो तुमको दिखता है स्लीपरी टाइप का, वो क्या होता है, वो algae होती हैं। कैन यू गैस वाई algae आर ग्रीन इन कलर? चलो गैस करो ग्रीन कलर की क्यों होगी algae? दे कंटेन क्लोरोफिल, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर, वो उन्हें ग्रीन कलर देते हैं। algae कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब algae भी एक ऐसी हम कहते हैं तत्व है कि जो अपने आप खुद से फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे हम अपना आज का वीडियो समाप्त करेंगे। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय।